हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पार्ट 2 पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 नहीं देखी है तो आप यूट्यूब चैनल मास्टर टेक पर जाके आप उसे देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन ऑपरेटर्स जो हमारे रिमेनिंग ऑपरेटर्स रह गए हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो। तो पार्ट 2 में हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, लॉजिकल ऑपरेटर आर आल्सो कॉल्ड बूलियन ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर को हम बूलियन ऑपरेटर भी कहते हैं। आफ्टर टेस्टिंग द कंडीशन दे रिटर्न लॉजिकल स्टेटस ट्रू और फॉल्स। जब लॉजिकल ऑपरेटर्स में ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो उसके बाद हमारा जो आंसर आता है वो या तो ट्रू आएगा या हमारा आएगा फॉल्स। देखते हैं। तो बेसिकली पाइथन के अंदर और किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर मोस्टली हमारे लॉजिकल ऑपरेटर 3 ही होते हैं, एंड और नॉट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंड ऑपरेटर की। ऑल कंडीशन आर ट्रू देन रिजल्ट इज ट्रू। फ्रेंड्स, एंड ऑपरेटर आपका कहता है कि जब आपकी सारी कंडीशन ट्रू होंगी तब आपका आंसर आएगा ट्रू। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लेते हैं, 22 ग्रेटर देन 5 कंडीशन ट्रू है, 6 ग्रेटर देन 5 कंडीशन ट्रू है एंड 16 लेस देन 20 यानी कि कंडीशन ट्रू है। जब हमारी सारी कंडीशन ट्रू है और आपका ऑपरेटर लगा हुआ है एंड, तो आपका आंसर भी, आउटपुट भी आपका आएगा ट्रू। सेकंड ऑपरेटर देखते हैं, और ऑपरेटर। इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू देन रिजल्ट इज ट्रू। और में दोस्तों, कोई भी एक कंडीशन आपकी सही होगी तो आपका आंसर ट्रू आएगा। जैसे कि 2 = 2, क्या 2 के बराबर है? सही है, एक कंडीशन ट्रू हो गई। फिर भी आगे देख लेते हैं। और 3 = 5, कंडीशन गलत है बट हमें कोई भी वन कंडीशन ट्रू चाहिए, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो चुकी है तो हमारा आंसर आ गया ट्रू। नॉट का मतलब होता है दोस्तों, कंडीशन इज ट्रू देन रिजल्ट इज फॉल्स, और कंडीशन इज फॉल्स देन रिजल्ट इज ट्रू। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि 5 ग्रेटर देन 2 कंडीशन हमारी सही है तो आउटपुट आया है हमारा ट्रू। लेकिन अगर हमने इसके आगे लगा दिया है नॉट, तो अब हमारी जो एक्सप्रेशन बना वो बना 5 ग्रेटर देन 2, कंडीशन तो होती है ट्रू पर आगे लगा दिया नॉट, तो आंसर आएगा हमारा फॉल्स। तो बेसिकली ये हमारे 3 होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। देखते हैं बिटवाइज, जो कि नाम से ही है आपका बिट आप जानते हैं 0 and 1। देखते हैं, अ बिट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज एंड इट कैन हैव ओनली वन ऑफ 2 वैल्यू, 0 and 1 आपका बिट आती है। यानी कि जो हमारी बाइनरी होती है उसका बेस हमारा 2 होता है और उसके अंदर जो डिजिट आती है वो 0 and 1 आती है। तो बिटवाइज ऑपरेटर में हम बात करें तो आपके 6 बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। जैसे कि पहला हमारा बिटवाइज एंड, सेकंड बिटवाइज और, थर्ड बिटवाइज एक्सॉर, फोर्थ बिटवाइज नॉट जिसको हम वंस कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिटवाइज आपका राइट शिफ्ट।
ये 6 आपके जो ऑपरेटर होते हैं ये आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम एक टेबल देख रहे हैं कि ये हमारी बाइनरी है 0 1 2 3, और 0 की जो बाइनरी होती है वो होती है हमारी 0 0 अगर हम 2 डिजिट में बात करें तो। 1 की बाइनरी हमारी 0 1, 2 की बाइनरी 1 0 और 3 की बाइनरी 1 1। तो यहाँ तक तो हमारे 2 डिजिट में इनपुट्स थे। अब हम बात करते हैं एंड ऑपरेटर की। तो दोस्तों एंड ऑपरेटर सेम वही काम करेगा जो मैंने पहले बताया था कि जब सभी कंडीशन ट्रू होंगी तब आंसर देगा वो ट्रू। ट्रू मतलब 1 और फॉल्स मतलब 0, लेकिन ये आंसर देता है बिट में। तो जैसे कि 0 0 दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो आंसर है हमारा फॉल्स। 0 1 एक भी कंडीशन अगर एंड में फॉल्स है एंड के केस में तो आंसर हमारा फॉल्स आएगा। तो 0 1 0 1 0 फिर से एक फॉल्स 0 और 1 1 एक कंडीशन ट्रू है तो हमारा आंसर ट्रू, तो हमारा आ गया आंसर 1। दोस्तों और में मैंने बताया था एनी वन कंडीशन इज ट्रू आउटपुट इज ट्रू। तो देखते हैं 0 0 आंसर 0 क्योंकि दोनों फॉल्स हैं। 0 1 कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो आंसर हमारा 1। 1 0 एनी कंडीशन ट्रू आंसर 1। 1 1 दोनों कंडीशन ट्रू है, ये तो और अच्छी बात है, हमें तो कोई एक कंडीशन चाहिए थी तो आंसर हमारा 1। अब हम बात करेंगे एक्सॉर की। एक्सॉर क्या होता है दोस्तों? एक्सॉर को मैंने आगे बताया है कि एक्सॉर का मतलब होता है सेम सेम पे 0 एंड डिफरेंट डिफरेंट पे 1। सेम सेम पे 0 मतलब जैसे कि 0 0 ये दोनों सेम है तो सेम सेम पे 0, 1 1 ये भी आपका सेम है तो सेम सेम पे 0 एंड 0 1 या 1 0 डिफरेंट डिफरेंट पे 1। तो ये हमारा होता है आपका एक्सॉर ऑपरेटर। तो आपको मैं एग्जांपल से भी बताऊंगा, नॉर्मली मैंने आपको बता दिया है कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। तो अभी हमने डिस्कस किया था बिटवाइज एंड, बिटवाइज और एंड बिटवाइज एक्सॉर। चलिए आगे देखते हैं और इसी को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में एक एग्जांपल के साथ। देखते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी एंड के बारे में बता दिया कि ऑल कंडीशन आर ट्रू देन रिजल्ट ट्रू, ठीक है। और के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एनी वन कंडीशन इज ट्रू देन रिजल्ट इज ट्रू, ठीक है। एक्सॉर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सेम सेम पर 0 एंड डिफरेंट डिफरेंट पर 1। चलिए एक एग्जांपल से इसको हम और समझते हैं। तो जैसा कि हमने एक एग्जांपल लिया है कि एग्जूम करिए कि a बराबर 60 है और b बराबर आपका 11 है। अगर इसको हम बाइनरी में लिखें 8 डिजिट में तो a की जो बाइनरी है यानी कि ये जो बाइनरी है वो 60 की है 8 डिजिट में। मैंने 8 डिजिट में बाइनरी लिखी है आपकी 60 की, तो ये जो बाइनरी है वो आपकी 60 की बाइनरी है और b जो बाइनरी है ये जो बाइनरी है वो 11 की बाइनरी है लेकिन 8 डिजिट में। अब इस बाइनरी पर हमने क्या लगाया? सबसे पहले a एंड b लगाया। तो a एंड b मैंने आपको बताया था कि एंड जो होता है वो सभी कंडीशन ट्रू होंगी तब आपका आंसर ट्रू देगा। तो हम यहाँ पीछे से राइट हैंड साइड से हम डिस्कस करते हैं कि 0 1 कंडीशन फॉल्स तो हमारा आंसर तो मतलब 0। 0 1 फिर से कंडीशन फॉल्स तो 0। 1 0 फिर से कंडीशन फॉल्स 0। 1 1 एक कंडीशन हमें दोनों कंडीशन ट्रू मिली तभी हमने लिख दिया 1। बाकी 1 0 फिर से 0, 1 0 फिर से 0, 0 0 फिर से 0। तो इसका मतलब जब हमने इसमें a एंड b लगाया तो एंड का मतलब मैंने आपको बता दिया था, मैंने इसमें a एंड b लगाया है, ये एंड का साइन है, a एंड b लगाया है तो मेरा आंसर आया है 8। इसको आप जो पाइथन का सॉफ्टवेयर होता है आइडियली आप उस पर रन करा के भी देख सकते हैं सेम इसी तरह से कि a बराबर 0v, वहाँ पर बाइनरी का जो प्रीफिक्स होता है वो 0b होता है, ऑक्टल का 0o और हेक्साडेसिमल का 0x। चलिए आगे देखते हैं
ए और बी मैंने बताया था एक कंडीशन ट्रू, तो 0 1 कंडीशन ट्रू 1, 0 1 फिर से कंडीशन ट्रू 1, फिर 0 1 0 फिर से कंडीशन ट्रू 1 1 1, अच्छी बात है, दोनों कंडीशन 1। तो इसी तरीके से हमारी ये जो बाइनरी निकल के आई वो निकल के आई हमारी 63 की। आगे देखते हैं एक्सॉर। एक्सॉर मैंने बताया था आपको सेम पे 0 और डिफरेंट पर 1। तो देखते हैं 0 1 डिफरेंट पे 1 1, 0 1 डिफरेंट पे 1 1, 1 0 डिफरेंट पे 1 1 1 सेम पे 0। उसी हिसाब से इसकी जो बाइनरी निकल के आई वो निकल के आई डेसिमल में 55। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा इसी में आगे जो हमारा एक ऑपरेटर्स बिटवाइज ऑपरेटर ही चल रहा है, तो इसमें हम बात करेंगे बिटवाइज नॉट की। दोस्तों बिटवाइज नॉट में क्या होता है, इसको हम वंस कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। देखते हैं, तो अगर आपने कोई पॉजिटिव नंबर लिया है तो उसका जो आंसर आएगा वो इंक्रीमेंट, उस पॉजिटिव नंबर में हम इंक्रीमेंट कर देते हैं 1 का और साइन चेंज कर देते हैं। जैसे कि हमने लिया a बराबर 5, तो 5 हमारा पॉजिटिव नंबर है और हमने कहा प्रिंट करो बिटवाइज a। तो जब हमने इसको प्रिंट करा तो हमने 5 में एक इंक्रीमेंट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 6, और साइन पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर दिया तो आंसर आ गया -6। मैं आपको अभी प्रैक्टिकल भी इसको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको हम करते हैं। फिर हमने आगे a बराबर -8, -8 नेगेटिव में क्या करते हैं हम, डिक्रीज बाय 1 एंड साइन चेंज। तो मैंने इसको डिक्रीज कर दिया, 8 से 7 कर दिया और साइन मैंने माइनस की जगह पॉजिटिव कर दिया। तो ये हमारा होता है बिटवाइज नॉट या वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। हम बिटवाइज ऑपरेटर ही पढ़ रहे हैं और उसमें अभी हमारा जो ऑपरेटर रह गया है वो है हमारा लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। चलिए लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट को देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने कहा 10 को लेफ्ट शिफ्ट करो 3 बार। इसका मतलब है, देखिए लेफ्ट शिफ्ट में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने कहा 10 मल्टीप्लाई, ये जो 2 है यहाँ पर 2 हमारा फिक्स रहता है कि यहाँ पर 2 ही आएगा, तो ये जो 2 है वो हमारा फिक्स है और जो 3 होता है वो हमारा पावर में चला जाता है, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। दोस्तों 2 हमारा फिक्स है और लेफ्ट शिफ्ट में हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 और 10 इंटू 8 मतलब होता है हमारा 80। तो जब आप इसे प्रैक्टिकली देखेंगे कि 10 लेफ्ट शिफ्ट 3 तो आपका आंसर आएगा 80। सेकंड, आपने कहा 20 लेफ्ट शिफ्ट 3, फिर से एक और देखते हैं। तो 20 लेफ्ट शिफ्ट में मल्टीप्लाई आता है, 2 फिक्स है आपका, फिर से 2 फिक्स है, यहाँ पे 2 ही आएगा आपका, और 2 की पावर 3 तो 2 की पावर 3 आपका 8 और 20, तो इसका आंसर आएगा 160। फिर हमने बात करी राइट शिफ्ट की। तो राइट शिफ्ट में आपने दोस्तों राइट शिफ्ट में हमने 10 राइट शिफ्ट 2 की बात की। तो राइट शिफ्ट में 10 में हमने बात करी राइट शिफ्ट की। तो राइट शिफ्ट में हम बात करते हैं फ्लोट डिवीजन की, यानी कि 10 राइट शिफ्ट 2/2। मैंने बताया दोस्तों 2 फिक्स है, लेकिन लेफ्ट शिफ्ट में हम करते हैं मल्टीप्लाई और राइट शिफ्ट में हम करते हैं फ्लोट डिवीजन। इसका मतलब 10 फ्लोट डिवीजन 4, तो मेरा आंसर आएगा 2। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका 2। तो ये हमारा था पूरा के पूरा बिटवाइज ऑपरेटर। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट ऑपरेटर की, जिसका नाम है आपका मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, देखते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर बेसिकली आपके 2 होते हैं, एक तो होता है इन, एक होता है नॉट इन। इन बेसिकली जैसा कि लिखा हुआ है, इट इज इवेल्युएटेड टू बी ट्रू इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज फाउंड इन द सेकंड ऑपरेंड लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो सीक्वेंस डेटा टाइप होते हैं वो आपके लिस्ट, टपल और डिक्शनरी होते हैं। तो बेसिकली मेंबरशिप ऑपरेटर का बस बेसिकली इतना काम है कि क्या वो वैल्यू आपके लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है, या टपल में प्रेजेंट है या नहीं है। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा।
तो हम बात करेंगे सबसे पहले मेंबरशिप ऑपरेटर्स की। तो वो हमारा एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ए बराबर हेलो वर्ड। हमने एक स्ट्रिंग ली है, कैसे पता है? क्योंकि डबल कोट्स में जो भी होता है वो हमारे स्ट्रिंग होती है। तो हमने कहा प्रिंट कराया एल एल इन ए, क्या इन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर ये बता करता है कि क्या वो उसमें प्रेजेंट है। तो मैंने कहा एल एल इन ए, क्या एल एल इसमें प्रेजेंट है? तो मैं देख रहा हूं दोस्तों यहाँ पर हाँ प्रेजेंट है, तो आंसर आ गया मेरा ट्रू। ठीक है, ये आपको सिर्फ इतना बताता है कि वो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमने कहा लिस्ट में 1 2 3 4। आप जानते हैं कि लिस्ट जो होती है उसमें आपके स्क्वायर ब्रैकेट आते हैं और जो एलिमेंट होते हैं वो आपके कॉमा से सेपरेट होते हैं। तो हमने कहा प्रिंट 1 इन लिस्ट, क्या 1 प्रेजेंट है लिस्ट में? हाँ है, तो उसने आंसर आ गया ट्रू। हमने कहा 4 का, हमने कहा अब हमने ये तो बात करी इन ऑपरेटर की, अब हम बात करेंगे नॉट इन की। तो देखते हैं, हमने कहा 4 नॉट इन लिस्ट, क्या 4 लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है? जबकि आप देख रहे हैं कि 4 तो प्रेजेंट है, तो आंसर आएगा आपका फॉल्स। लेकिन आपने अगर कहा 5 नॉट इन लिस्ट, तो हम देख रहे हैं कि 5 तो इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो आपका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, और मेंबरशिप ऑपरेटर आपके दो होते हैं, इन और नॉट इन। दोस्तों अब इस वीडियो में हम लास्ट ऑपरेटर कवर कर रहे हैं जिसका नाम है आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो बेसिकली आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या कहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। द आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज्ड टू डिसाइड वेदर एन एलिमेंट सर्टेन क्लास और टाइप। जो आपका एलिमेंट है वो उस क्लास का या उस जैसा है, उस जैसे टाइप का है या नहीं है। तो यहाँ पर आपके दो ऑपरेटर आते हैं, एक आपका आता है इज, एक आपका आता है इज नॉट। पहले में था इन नॉट इन, यहाँ पर है इज नॉट। तो देखते हैं, जैसे कि इसको देख लेते हैं हम। इट इज इवेल्युएटेड टू बी ट्रू इफ द रेफरेंस प्रेजेंट एट बोथ साइड ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। अगर आपके दोनों तरफ सेम ऑब्जेक्ट होंगे तो आपको ये आंसर देगा ट्रू, अदरवाइज आंसर देगा फॉल्स। सेम आपका अपोजिट, उसका अपोजिट करेगा इज नॉट। तो चलिए एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। देखिए, हमने कहा a इक्वस टू 4, b इक्वस टू 5 और c इक्वस टू 4। तो हमें जैसा कि पता है कि a और c में तो सेम टाइप की वैल्यू है और b में हमारी जो वैल्यू है वो आपकी डिफरेंट है। तो देखते हैं, हमने कहा प्रिंट a इज c, क्या a सेम ऑब्जेक्ट है c का, c जैसा? तो हाँ, a में ही 4 है, b में ही 4 है, तो आंसर आ गया मेरा ट्रू। सेकंड, a लेस देन b, यानी कि 4 लेस देन b 5। ठीक है, ये भी हमारी बात हो गई। और इज सेकंड है b लेस देन 4, यानी कि 5 ग्रेटर देन 4, ये भी हमारी बात सही हो गई, दोनों सेम चीज है, तो आंसर आ गया मेरा ट्रू। सेकंड, a इक्वस टू 4 और b इक्वस टू 5। मैंने कहा प्रिंट a इज नॉट b, तो भी सही है क्योंकि a और b हमारा बराबर नहीं है। तो दोस्तों आज हमने पढ़े लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए देता हूं जिसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको क्या समझ में आया और इसके क्या आंसर हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है 10 ग्रेटर देन 2 एंड 15 लेस देन 6, यानी कि पहला जो है वो आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। दूसरा भी दोस्तों नॉट भी आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। तीसरा आपका है बिटवाइज ऑपरेटर का क्वेश्चन। फोर्थ आपका है बिटवाइज एंड का, और फिफ्थ आपका है मेंबरशिप ऑपरेटर के। इन पांचों के क्या आंसर होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं वहां पर आपके इन जो भी आपके आंसर होंगे उसका रिप्लाई भी मैं आपको दूंगा। तो आपको भी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।